everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed. आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 का टॉपिक 3 पढ़ेंगे, दैट इज फोर्ड मोटर्स। ये आपकी बुक में एक केस स्टडी दी हुई है फोर्ड मोटर्स के बारे में, उसके बारे में हम आज की वीडियो में देखेंगे। Ford Motors is a multinational automobile company based in the USA. Ford Motors USA की एक मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल कंपनी है। ये एक MNC है जो किस चीज का प्रोडक्शन करती है? व्हीकल्स का, ऑटोमोबाइल्स यानी व्हीकल्स का प्रोडक्शन करती है। It produces cars, trucks and other vehicles for markets around the world. ये फोर्ड मोटर्स जो है, ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है, वो व्हीकल्स बनाती है, कार्स, ट्रक्स और भी बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स बनाती है और पूरे वर्ल्ड में सेल करती है। वर्ल्ड के डिफरेंट मार्केट्स में, डिफरेंट कंट्रीज में सेल करते हैं अपने व्हीकल्स को, अपने ऑटोमोबाइल्स को। कौन? फोर्ड मोटर्स। ग्लोबल प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी, और इसके लिए इन्होंने एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रखी है। कौन सी? ग्लोबल प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी। Ford Motors uses different countries for different stages of production. ये जो MNC है USA की Ford Motors, वो different countries में different stages perform करवाती है, जैसा हमने पिछले 2 वीडियोस में देखा था इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज में, कि किस टाइप से कंट्रीज की डिफरेंट कंट्रीज अलग अलग स्टेजेस को परफॉर्म करते हैं और फाइनली जाकर के एक प्रोडक्ट तैयार होता है। तो एक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन होता है। तो वही स्ट्रैटेजी यहाँ पे अडॉप्ट करी किसने? फोर्ड मोटर्स ने। कैसे? डिजाइन्स में भी मेड इन यूएसए, डिजाइन्स यूएसए में बनाए जाते थे। नई व्हीकल का, यानी आपको अगर नया कोई एडिशन निकालना है किसी, या नई कोई व्हीकल बनानी है, नई कोई गाड़ी बनानी है, तो आपको क्या करना है? एक डिजाइन बनाना पड़ेगा। तो वो डिजाइन हो सकता है कि पहले उन्होंने यूएसए में बनाया हो। कार पार्ट्स में भी मैन्युफैक्चर्ड इन कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, मैक्सिको एक्सेट्रा। और कार के जो पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, वो हो सकता है इंडिया, चाइना, मैक्सिको या डिफरेंट दूसरी कंट्रीज में बनवाए हों, पार्ट्स बनवाए हों कार के। पूरी कार नहीं बनवाई जा रही है, पार्ट्स बनाए जा रहे हैं कार के। और दूसरी कंट्रीज में ही क्यों? क्योंकि दूसरी कंट्रीज में हो सकता है कि चीप लेबर अवेलेबल है, चीप रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं, तो इस वजह से दूसरी कंट्रीज में कार के पार्ट्स बनवाए जा रहे हैं। फाइनल असेंबली इन अनदर कंट्री, और फाइनल असेंबली कहाँ पे कराई जा रही है? यानी फाइनली सारे पार्ट्स को जोड़ करके कार कहाँ पे बनाई जा रही है? किसी दूसरी कंट्री में। यूएसए में डिजाइन बना, इंडिया, चाइना या दूसरे किसी कंट्री में जहाँ पे चीप लेबर अवेलेबल है, वहां पे कार के पार्ट्स मैन्युफैक्चर करवाए और उसके बाद किसी तीसरी कंट्री में जाकर के फाइनली एक कार बनी है। और वो हो सकता है कि वो कोई ऐसी कंट्री हो जहां पे इन्हें अपनी कार सेल करनी है, यानी अपने मार्केट के पास ले जाकर के वो अपनी कार पूरी असेंबल कर रहे हैं और उसके बाद वो सेल कर रहे हैं। मार्केट के पास जाकर के वो फाइनली अपनी कार को असेंबल कर रहे हैं फोर्ड मोटर्स। रीजंस फॉर सच स्ट्रैटेजी, अब ये जो स्ट्रैटेजी जो उन्होंने अडॉप्ट करी है फोर्ड मोटर्स ने, उस स्ट्रैटेजी के पीछे का रीजन क्या था? क्यों उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज की हेल्प ली? रिड्यूस कॉस्ट, चीप लेबर। अब कॉस्ट इससे कम होती है, यानी अगर ये फाइनली मान लो यूएसए में उन्होंने अगर डिजाइन बनाया है कार का और यूएसए में ही कार के अलग अलग पार्ट्स मैन्युफैक्चर करते, तो यूएसए में उतनी चीप लेबर अवेलेबल नहीं है, सस्ते रॉ मटेरियल्स नहीं मिलते हैं, तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि हम यहाँ पे पैसा ना खर्च करके हम क्या करेंगे, दूसरे देश में जहाँ पे चीप लेबर और चीप रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं, वहां पे जाकर प्रोडक्शन करवाएंगे और वहां पे हमारा पैसा भी कम लगेगा। तो इससे क्या होता है? प्रोडक्शन कॉस्ट कम लगती है। एक्सेस टू लोकल मार्केट्स, और जहां भी वो जा रहे हैं दूसरी कंट्री में, जैसे इंडिया, चाइना में आके ये कार मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, कार के अलग अलग पार्ट्स मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? लोकल मार्केट्स के लिए भी इनके पास एक तरह से लोकल मार्केट्स का भी एक्सेस होगा। यानी अगर ये चाहें तो कार के पार्ट्स लोकल जो कंपनीज हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज, उन्हें भी सेल कर सकते हैं, उनके पास वहां पे भी मार्केट है। अगर वो कार के पार्ट्स सेल नहीं कर रहे हैं तो फाइनली हो सकता है कि इंडिया में ही पार्ट्स बनाएं और वहीं पे पूरी कार मैन्युफैक्चर करके, वहीं पे पूरा असेंबल करके, कार के पार्ट्स को असेंबल करके, हो सकता है कि इंडिया, चाइना, यहाँ पे जहाँ पे वो कार के पार्ट्स मैन्युफैक्चर करवा रहे थे, उन्हीं मार्केट्स में अपनी कार्स भी सेल कर दें। तो एक तरह से लोकल मार्केट को लेकर भी इन्हें एक्सेस मिल जाता है। स्पेशलाइज्ड स्किल्स, अब स्किल्स हो सकता है कि इंडिया में ही नहीं, ये कहीं और जाकर के, इंडिया, चाइना में ही नहीं, कहीं और जाकर के अगर ये कार के पार्ट्स मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं या फिर ये अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, डिफरेंट मशीन्स का यूज कर रहे हैं, तो इन्हें क्या चाहिए होगा? स्किल लेबर चाहिए होगी, यानी स्किलफुल लेबर चाहिए होगी।
तो अलग अलग कंट्रीज का हमने देखा था, अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग स्पेशलिटी है, एक्सपर्टीज डिफरेंट है डिफरेंट कंट्रीज की। तो एक तरह से डिफरेंट कंट्रीज की जो एक्सपर्टीज है उनका यूज करके ये फोर्ड मोटर्स जो है उसने क्या किया है, अपना एक्सपेंशन किया है, डिफरेंट कंट्रीज का यूज करके अपनी कार्स मैन्युफैक्चर करी हैं लो कॉस्ट पे, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट इन्हें कम लगी है, इन्होंने कार्स मैन्युफैक्चर करके डिफरेंट मार्केट्स में सेल करी हैं। तो इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, यानी प्रोडक्शन भी ये डिफरेंट कंट्रीज में कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है, डिफरेंट ब्रांचेस इन्होंने सेटअप कर रखी हैं डिफरेंट कंट्रीज में, और वहां पे प्रोडक्शन करवा करके लोकल मार्केट में सेल कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट में यानी डिफरेंट कंट्रीज में जाकर के सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ग्लोबलाइजेशन देखने को मिलता है। इम्पैक्ट ऑन इंडिया, अब इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ा? जॉब क्रिएशन, अब इंडिया में ये अगर कार मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं तो उसके लिए इन्हें लोग चाहिए होंगे, वर्कर्स चाहिए होंगे, तो यहाँ पे जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो अब कंपनीज में आकर के कार मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, कार के पार्ट्स बना सकते हैं, तो जॉब्स क्रिएट हुई हैं। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स, अब टेक्नोलॉजी का स्किल्स का हमें ट्रांसफर भी देखने को मिला है। वो कैसे? ये मशीन्स यहाँ पे लाए, इन्होंने बताया कि कैसे यूज करनी है टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न कल्चर जो है वो यहाँ पे लेके आए, वेस्टर्न एजुकेशन या कह लो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी वगैरह जो है यहाँ पे लाके इन्होंने इंट्रोड्यूस करी और उसका यूज यहाँ पे लोगों ने किया, अपनी स्किल्स डेवलप करी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ने लगा। जब लोगों को पता चलता है कि हाँ ऐसी भी मशीन्स होती हैं जिनसे हम इतने इजीली प्रोडक्शन कर सकते हैं, बहुत आसानी से अपना काम कर सकते हैं कम समय में, तो हम उस टेक्नोलॉजी को और बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी होता है कंट्रीज में। तो टेक्नोलॉजी और स्किल्स ये सब वेस्टर्न कंट्रीज से यहाँ पे इंडिया, चाइना इस एरिया में लाया गया, यहाँ के लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला। एनकरेजमेंट फॉर लोकल सप्लायर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस टू ग्रो, और जब ये कंपनीज वहां पे सेटअप हो जाती हैं तो आसपास के जो लोकल कंपनीज होते हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, वो इनसे इंस्पायर होते हैं, इन्हीं की तरह बनने के लिए वो भी क्या करते हैं, अपने बिजनेसेस सेटअप करते हैं और उनकी ग्रोथ के लिए काम करते हैं। जो सप्लायर्स होते हैं, लोकल सप्लायर्स, वो भी क्या करते हैं, गुड्स सप्लाई करते हैं, वो भी अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं, उन्हें एक तरह से इंस्पिरेशन मिलती है ऐसी कंपनीज से, फॉरेन कंपनीज से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? पहली बात, जॉब्स क्रिएट हुई हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं लोगों के लिए, तो हमें देखने को मिला है टेक्नोलॉजी और स्किल्स का ट्रांसफर देखने को मिला है, और हमें यहाँ पे जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज हैं, लोकल सप्लायर्स हैं, ये सब इंस्पायर हो रहे हैं इन फॉरेन कंपनीज से। तो ये इंडिया पे इस टाइप से इम्पैक्ट पड़ा है। फोर्ड मोटर्स यूएसए की एक ऑटोमोबाइल मल्टीनेशनल कंपनी है जो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट स्टेजेस परफॉर्म करवाती है और व्हीकल्स प्रोड्यूस करती है, व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है ये कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी। इसने एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी है, कौन सी? ग्लोबल प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी। ग्लोबली यानी ये डिफरेंट कंट्रीज की हेल्प से, डिफरेंट कंट्रीज की एक्सपर्टीज की हेल्प से, उनके एक तरह से स्पेशलिटी का यूज करके ये अपनी ग्रोथ करती है, अपनी एक्सपेंशन करती चली गई ये कंपनी फोर्ड मोटर्स। और ये एक केस स्टडी था जिससे हमें पता चला कि हाँ कैसे डिफरेंट स्टेजेस परफॉर्म करे जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, और कैसे वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड होता जा रहा है, प्रोडक्शन जो हो रहा है वो भी डिफरेंट कंट्रीज मिलके कर रही हैं, यानी अब कंट्रीज एक दूसरे पे डिपेंड हो गई हैं, डिपेंडेंट होती जा रही हैं, एक दूसरे पे और ज्यादा डिपेंड होती जा रही है, इंटरडिपेंडेंस बढ़ती जा रही है कंट्रीज के बीच में प्रोडक्शन को लेकर भी। आई होप ये आपको क्लियर है, और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।